दोस्तों क्या वाकई में भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई अर्थव्यवस्था है, डेड है? दोस्तों ट्रंप इस तरह के शब्द भारत के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके समझ में आता है, वो तो भारत के खुन्नस खाए हुए हैं, भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं टैरिफ को लेकर। लेकिन राहुल गांधी ने क्या इस तरह की भाषा भारत की इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल करके गलती की? दोस्तों 100 बातों की एक बात, मैं कोई कांग्रेस की प्रवक्ता तो हूँ नहीं, तो गलत बात को भी जस्टिफाई नहीं करूँगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा, इस वीडियो में भी कहती हूँ कि ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये बात भी सही है दोस्तों कि पिछले 11 सालों में या फिर उससे पूर्व से भी 1-2 सालों से अगर हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर इतने गलत फैसले लिए गए जिसकी वजह से एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त पहुंच गई है। लेकिन उसको मरा हुआ कहना बिल्कुल गलत होगा। ये बात भी सही है दोस्तों कि हमारे देश में अमीर और गरीब की खाई बहुत बड़ी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। लेकिन ये बात भी सही है कि भारत की इकोनॉमी मरी हुई इकोनॉमी नहीं है। राहुल गांधी का ये बयान हद से ज़्यादा एग्रेसिव बयान कांग्रेसियों को लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अपने इस बयान से थोड़ा सा आपत्ति करनी चाहिए थी। खैर, लेकिन दोस्तों हुआ कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद ये मामला उन चीज़ों की परतें खोलने लगा जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करते। दोस्तों होता क्या है, जनता को भी पॉलिटिकल बयानबाजी सुनने में बड़ा मज़ा आता है, मसाला सुनने में बड़ा मज़ा आता है, पॉलिटिक्स का मसाला। कौन जीता, कौन हारा, चुनाव में क्या हो रहा है, उसने किसको कैसा जवाब दिया। जनता इस पूरे तमाशे में खुद अपने सवाल भी भूल जाती है। कम से कम ट्रंप के इस बयान के बाद और राहुल गांधी के इस बयान के बाद, आप उसको सही बोले गलत बोले, हम एक चीज़ के बारे में चर्चा कर सकते हैं और वो है दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थनीति। दोस्तों राहुल गांधी ने भारत की इकोनॉमी को डेड बोला, उनकी तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ट्रंप की आलोचना करेगी, ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देगी? इस पूरे मुद्दे पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने क्या कहा ये आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आज दोस्तों क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया 1 अगस्त से, 25% टैरिफ प्लस रूस से जो हम तेल खरीद रहे हैं उस पर अलग से। इसके अलावा दोस्तों 6 कंपनियों को, भारत की 6 कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए गए जो कि ईरान से तेल खरीद रही थी, और पाकिस्तान से ट्रेड डील का ऐलान कर दिया और ये भी कह दिया कि हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसा दिन आया है कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे, और भी बहुत सी बातें उन्होंने बोली। भारत को डेड इकोनॉमी कहा। जाहिर सी बात है ये एक ऐसी स्थिति थी जो कि इस सरकार के लिए मुश्किलों भरी थी। राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर दिया कि वो कौन सी गलत बात बोल रहे हैं। भारत की इकोनॉमी मरी हुई इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है, और इसको डेड किया मोदी के फैसलों ने। दोस्तों अब इस पूरे मसले में ऐसी चीज़ें भी सामने आने लगी हैं जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। जैसे दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2023-24 का ये एक डेटा दैनिक भास्कर का सामने आया मेरे, तो मुझे लगा मैं आपके सामने रखूं। दोस्तों ये टॉप 10 व्यापारिक साझेदार हैं भारत के। देखिए, चीन, अमेरिका, यूएई, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया, हांगकांग, साउथ कोरिया। इन तमाम देशों में केवल अमेरिका एक ऐसा मुल्क है दोस्तों जहाँ पर हम ट्रेड सरप्लस में हैं। टॉप 10 देशों में केवल अमेरिका ऐसा मुल्क है जहां से हमको फ़ायदा हो रहा है, हमको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा चीन के साथ तो खैर हमारा भयानक ट्रेड डेफिसिट है। चीन से हम सामान मंगाते बहुत है, भेजते बहुत कम है। यूएई, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया और हांगकांग, साउथ कोरिया का आंकड़ा आप देख लीजिए। ये चिंताजनक है दोस्तों। और प्रॉब्लम ये है कि इस सरकार से ज़रा सवाल पूछ दो तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह और नेहरू और इंदिरा गांधी के पास चली तो जाती है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए हमेशा दूसरों पर बोझ नहीं डाल सकते। 11 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। इस कार्यकाल को ख़त्म करते करते इस सरकार को 15 साल हो जाएंगे, 1.5 दशक। अगर मोदी के पीएम बने हुए कोई बच्चा पैदा हुआ होगा ना, तो मोदी के इस कार्यकाल को ख़त्म होते बच्चा 15 साल का हो गया होगा, जवान हो गया होगा वो बच्चा। तो आप एक पूरी पीढ़ी को वही नैरेटिव नहीं परोस सकते कि नेहरू ऐसे, इंदिरा गांधी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था की ये हालत है और इतने भयानक ट्रेड डेफिसिट से दुनिया के अलग अलग मुल्कों से हम जूझ रहे हैं, तो आपको अपनी नीतियों को लेकर भी न केवल सवाल पूछने पड़ेंगे, बल्कि ये सब को रिलेटेड है दोस्तों विदेश नीति को लेकर। दोस्तों आप राहुल गांधी की आलोचना कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे कि राहुल गांधी को इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए थी भारत की इकोनॉमी के लिए। लेकिन ट्रंप की आलोचना कर सकता है कोई? ट्रंप को लेकर कोई बोल सकता है? दोस्तों ट्रंप अगर भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, ट्रंप अगर भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं जैसे हम कोई दुश्मन मुल्क हैं, ट्रंप अगर भारत से कह रहे हैं कि आप इससे हथियार खरीदिए, इससे मत खरीदिए, इससे तेल खरीदेंगे तो मैं आपको टैरिफ लगाऊंगा, तो इसके लिए हमारी विदेश नीति का ये एक भयानक फेलियर है, भयानक फेलियर। देश को एक बिल्कुल ब्रांड न्यू विदेश नीति चाहिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू। और इसके लिए दोस्तों ये विदेश मंत्री किसी हाल ये सब नहीं कर पाएंगे।
अब क्योंकि ये मामला सामने आया है दोस्तों, तो ऐसी ऐसी परतें इस मामले के बाद फिर से उजागर हो गई जिसके बारे में अब तक कोई बात नहीं कर रहा था। जैसे यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इस पूरे मसले पर एक नई बात बोली है, हालांकि नई बात नहीं है, पुरानी बात है। वो कहते हैं जो ट्रम्प हैं वो भारत को डेली बेसिस पर इंसल्ट कर रहे हैं। ये कभी मत भूलिए कि अडानी ने ट्रम्प की कितनी चापलूसी की, सिर्फ इसीलिए कि वो अमेरिका में भ्रष्टाचार के मुकदमे से खुद को बचाना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 कटिंग्स देखिए ध्रुव राठी ने शेयर की हैं। एक, अडानी कैंप मीट्स ट्रम्प ऑफिशियल्स इन पुश टू एंड यूएस ब्राइबरी केस। अडानी पर एक यूएस का ब्राइबरी केस चल रहा है। आप जानते हैं कुछ वक्त पहले वहाँ की एक अदालत ने बाकायदा उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी इशू कर दिया था। इस खबर में लिखा है कि अडानी कैंप बाकायदा ट्रम्प की टीम से मिला है उस मामले को रफा दफा करने के लिए। दोस्तों एक और खबर, जब ट्रम्प जीते तो अडानी ने उनको बधाई दी। मतलब ऐसा आपने कभी देखा होगा कि भारत का कोई उद्योगपति राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका के राष्ट्रपति को बधाई दे रहा है? क्यों? और एक एक नहीं, 2-2 ट्वीट्स पर बधाई दी है। पता नहीं 2-2 ट्वीट्स मोदी जी ने किए थे कि नहीं किए थे। तो ट्रम्प, अडानी, ट्रम्प, अमेरिका, इसको लेकर बहुत सी बातें राहुल गांधी बोल चुके हैं, विपक्षी दल बोल चुके हैं, लेकिन इस पूरे एपिसोड ने उसको एक बार फिर उजागर कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं बोल रही है। इसके साथ साथ ये पोस्ट पे ध्रुव राठी ने शेयर किया जिसमें मोदी हाथ में पोस्टर लिखा दिखाई दे रहे हैं और उसमें लिखा है, मेरे दोस्त ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगा दिया, ये जरूर नेहरू की डिप्लोमेसी का फेलियर है, मैं नेहरू के इस्तीफे की डिमांड करता हूँ। वहीं अब राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी वाले बयान को जस्टिफाई किया है कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने, कहते हुए सारा कायदा यदि दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया जाए, देश की अर्थनीति को दोस्त नीति बना दिया जाए, सारा प्रयास यदि देश के खजाने को दोस्त की तिजोरी में पहुंचाने के लिए किया जाए, तो ऐसे में एक जीती जागती फलती फूलती विकासशील अर्थव्यवस्था का मरणासन होना स्वाभाविक है। हालांकि सरकार यह दावा करती है कि हम 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी हैं, जहां 80 करोड़ गरीब लोग सरकार के 5 किलो अनाज में रह रहे हैं। ये अंतर्विरोध ही हमारी हकीकत है। असल में गलत जीएसटी, नोटबंदी और बड़े धन कुबेरों को कर्ज माफी की नीति के चलते हमारे किसान, छोटे व्यापारी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तबाह हो रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, फायदा दोस्त का और नुकसान देश को, इस नीति ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। यही कारण है कि आज अमेरिका हमको आंख दिखाने की हिमाकत कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की स्वदेशी और विदेशी दोस्ती के बीच देश की अर्थनीति और विदेश नीति पिस रही है। मैं फिर कह रही हूं दोस्तों, मैंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कहा था, जिस दिन सीज फायर हुआ था उसके अगले दिन मैंने आपसे एक बात बोली थी, जब जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा तब तब सीज फायर का जिक्र होगा। मेरी बोली हुई बात आप लोकसभा में 16 घंटे की बहस और राज्यसभा में 16 घंटे की बहस उठा लीजिए, पूरी मेरी इस बात पर ही मामला केंद्रित रहा। विपक्ष का पूरा जो कोशिश थी ये दिखाने की थी कि सीज फायर ट्रंप ने कैसे करवाया, आप इस पर जवाब दीजिए, और सरकार पूरे वक्त यही बताती रही कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं करवाया। पूरी बहस इसी पर इर्द गिर्द आ गई थी। अब मैं आपको एक और बात बोल रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ट्रंप के पूरे इस लगातार बड़बोलेपन पर जो चुप्पी साधे हुए है, इससे इतना नुकसान इस सरकार को होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मोदी की विश्वगुरु वाली छवि तो वैसे ही धूमिल हो चुकी है। आप मानकर चलिए कि जितनी लंबी ये चुप्पी चलेगी और जितना ट्रंप बोलेंगे उतना इस सरकार की साख पर बट्टा लगाएंगे, जिस पर ऑलरेडी वो काफी बट्टा लगा चुके हैं। दोस्तों ये एक रणनीति है। आप सोचिए, कोई एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, 30 बार कोई कैसे बोल सकता है कि मैंने युद्ध रुकवाया। ट्रंप बड़बोले हैं, ट्रंप का मिजाज अलग तरह का है, लेकिन ट्रंप अगर वो राष्ट्रपति हैं, वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन्हें बेसिक कॉमन सेंस तो उनमें है ना। आप खुद सोचिए, एक रणनीति का हिस्सा है कि वो बार बार ये बात बोल रहे हैं। हर दिन एक रट्टू तोता की तरह उन्होंने बात रट ली है। वो जानकर ये बात बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी बात काटने वाला कोई नहीं है। दोस्तों ये कमजोरी है भारत सरकार की कि भारत सरकार उनका नाम नहीं ले रही है। 1 घंटे 44 मिनट के भाषण में मोदी को सिर्फ एक लाइन बोलनी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं रुकवाया। उन 4 दिनों के सैन्य संघर्ष में मेरी ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई। बात खत्म। कितनी देर लगती है 2 सेंटेंस बोलने में, लेकिन मोदी ने नहीं बोले, उनकी सरकार ने भी नहीं बोले, और स्थितियां ये आ गई हैं कि ट्रंप उनका जो मनाया है वो बोल रहा है। हाँ, ये बात सही है कि ट्रंप की बयानबाजी का सपोर्ट राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये बात भी सही है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे एपिसोड में सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे, राहुल गांधी से नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार आप चला रहे हैं। पूरी की पूरी विदेश नीति, और विदेश नीति से दोस्तों आज के दौर में जो फॉरेन
रिलेशंस हैं आपके, वो और ग्लोबल इकोनॉमी ऐसे जुड़ी हुई है। वो वक्त निकल गया कि विचारधारा के तौर पर देश एक दूसरे के करीब आते थे। ऐसे ऐसे देश एक दूसरे के करीब आ चुके हैं जिनकी वैचारिक तौर पर भयानक मतभेद थे। क्यों? क्योंकि मामला पैसे का आ गया है, सारा खेल इकोनॉमी का है। जिसकी इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग होगी, उसके साथ दूसरे देशों के साथ उसके संबंध उतने अच्छे होंगे। अगर आपकी इकोनॉमी कमज़ोर होगी, आपको दुनिया भाव भी नहीं देगी। क्लियर कट मैसेज है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत उन दुनिया के सबसे अनोखे बाजार में है जहां पर ऑल्टो की डिमांड भी है और ऑडी की डिमांड भी है। इतना अलग अलग तरह का, इतने डाइवर्सिफाइड मार्केट है भारत का, और उसका फायदा भी अगर ये सरकार नहीं उठा पाई और बस इसी बात पे दम भर रही है कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, हमने जापान को पीछे छोड़ देना है इस साल, तो फिर ये सरकार बहुत भयानक स्थिति में पहुंचने वाली है। और मैं आपको फिर कह रही हूं, डोनाल्ड ट्रंप के मामले में अगर ये सरकार जल्द से जल्द कोई बयान नहीं देती आधिकारिक तौर पर, तो ये सरकार राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।